कोई तस्वीर, कोई आंकड़ा हमारे सामने नहीं। संजय जी, अब मैं मैनिफेस्टो पर आती हूं, मेरे सामने और दर्शकों के सामने सबसे बड़ा सवाल जो देख रहे हैं वो आरजेडी का मैनिफेस्टो उनके सामने, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का मैनिफेस्टो, और आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया। कितने % जनता वोट करती है ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र देखकर? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जनता मैनिफेस्टो को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, मैनिफेस्टो देख के जनता वोट कर कितने प्रतिशत जनता वोट करती है? बहुत ही छोटी प्रतिशत है। मैनिफेस्टो हमारे और आपके लिए है, चर्चाएं करने के लिए और उसके आधार पर यह आकलन करने के लिए कि पार्टियां कितनी सिंसियर है किन इश्यूज के बारे में। लेकिन जो आपका सवाल है, जनता मैनिफेस्टो देख के, मैनिफेस्टो पढ़ के वोट नहीं करती। लेकिन ये जो कांग्रेस का वादा नौकरियों का, ये पहुंचेगा जमीन पर? और ये पहुंचेगा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, इस पर कोई रिलाय नहीं? देखिए, जिस चीज की शुरुआत, जिस बात से शुरुआत विनोद जी ने की थी, विनोद शर्मा जी ने, मैनिफेस्टो आपने रिलीज कर दिया, इसको कोई पढ़ेगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ अब आप इसको कहते हैं ना, हर चीज को कैसे डिलीवर करते हैं। आपने देखा होगा, आज जब मैनिफेस्टो रिलीज हुई बीजेपी की, तो पहले पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक लंबा अपना वक्तव्य दिया, फिर राजनाथ सिंह ने एक छोटा सा वक्तव्य दिया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 मिनट तक बोले, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। 46 मिनट। अब इन बातों को, इन बातों, ये जनता तक पहुंचती है, पढ़ेगा कोई नहीं। तो उसको कैसे आपने पेश किया, ये एक अहम भूमिका रखती है। नहीं, तो लेकिन इसीलिए आपने जो जिस बात का जिक्र किया संजय जी, इतनी लंबी चौड़ी मैनिफेस्टो कमिटीज बनती हैं, इतनी नौकरियां देंगे। हाँ, मैं इसी सवाल में एड ऑन कर देती हूँ। इतनी लंबी चौड़ी मैनिफेस्टो कमिटीज बनती हैं, उसमें रिसर्च होती है, उसमें लोगों के ओपिनियंस मंगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ इम्पैक्ट तो होता होगा। और आप कह रहे हैं कि लिखा हुआ जो है वो नहीं पहुंचता, लेकिन बयानों के जरिए पहुंचता है। तो मैं इसी का सापेक्ष प्रश्न ये कर रही हूं कि जो कांग्रेस ने कहा, जो आरजेडी ने कहा, जो समाजवादी पार्टी ने कहा, वो कुछ प्रभाव बयानों के जरिए पहुंचाएगा या फिर सरकार का कॉन्फिडेंस कि भाई मजबूत सरकार चाहिए, बिखरी हुई सरकार नहीं चाहिए गठबंधन की? देखिए, भरोसे की बात है। हाँ। जैसे कहता हूं कि अगर आप पे भरोसा नहीं करती है जनता, तब आप अच्छी अच्छी बात भी कहेंगे तो आपकी अच्छी बात कड़वी लगती है। तो जिस पर भरोसा होता है उसकी बात अगर थोड़ी हल्की भी होती है तो भी जनता को उस पर भरोसा होता है। हाँ। अब आप टीवी शो कर रही हैं, रोज कोई एक गेस्ट रोज लेट आते हैं आपके स्टूडियो में, अब वो कितना भी भरोसा देंगे कि कल के प्रोग्राम में मैं टाइम पे आ जाऊंगा, आपके मन में खटकता रहेगा, पता नहीं यार ये आएंगे भी कि नहीं आएंगे टाइम पे, रोज ही तो ये लेट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति रोज टाइम पे आता है तो वो अगर ये भी कहता है मैं लेट हो सकता हूं, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं वो आ सकता है टाइम पे। तो कांग्रेस पे भरोसा भी कम है। अच्छे उनके वादे भी एक तरह से बह जाते हैं, जनता भरोसा नहीं करती है। नहीं, ये भी और बड़ा, ये भी बड़ा भरोसा है, और भरोसा के कई कारण है, ये अच्छी गवर्नेंस है कई। ये भी बड़ा अजीब सा है क्या कि वो वही कांग्रेस कर्नाटक में, तेलंगाना में जीत जाती है, हिमाचल में जीत जाती है, जबकि पूरे देश में परसेप्शन जो आप कह रहे हैं कांग्रेस को लेकर, भाई कमजोर परसेप्शन है इन टर्म्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कंपैरिजन, लेकिन वो 3 राज्यों में जीत जाते हैं। ये भी बड़ा आपने कहा बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फैक्चुअली कर्नाटक में बीजेपी को हरा के कांग्रेस जीतती है, लेकिन वो बीजेपी की देश की सरकार नहीं थी। कर्नाटक में बीजेपी सरकार की जिस तरह की छवि थी, वो छवि देश के बीजेपी की सरकार की नहीं है। हिमाचल में जीती सरकार, बिल्कुल सीटों के आंकलन देखें तो अच्छे से अच्छे मार्जिन से कांग्रेस जीती है। वोट का अंतर बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां से बिल्कुल ऐसी परास्त हो गई कि बिल्कुल बीजेपी नदारद है। लेकिन कर्नाटक में तो बड़ा डिफरेंस था, कर्नाटक में दोगुने से ज्यादा का डिफरेंस राज्य सरकार को हर। तो मैं ये तो कह रहा हूं गरिमा जी, कर्नाटक की बीजेपी की सरकार को हराया। बीजेपी की सरकार की जैसी छवि थी, क्या वैसी सरकार केंद्र सरकार की बीजेपी की छवि है? मैं नहीं मानता। विनोद जी, भरोसे का संकट जो है, कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर का चुनाव हो रहा था, कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर का चुनाव था, ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है। और आप ही का एक सर्वे ये भी कहता है संजय जी, प्रधानमंत्री का चुनाव है। ऐसे कई उदाहरण है गरिमा जी, जिसमें हम देख रहे हैं लोग अलग तरह से वोट कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, और 37 के आसपास है ये आंकड़ा, शील्ड की तरह बीजेपी के साथ। मैनिफेस्टो देखकर 3% लोग वोट करते हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर 37% वोट करते हैं। तो विनोद जी, ये भरोसे का संकट ज्यादा बड़ा है क्या विपक्षी पार्टियों के साथ?
व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? निश्चित भरोसे का संकट है और वो मेड टू ऑर्डर संकट है। हाँ, उनकी अपनी गलतियां और कुछ सरकार की तरफ से अपने बल का प्रयोग उन इदारों पर जिनको जनता तक आवाज पहुंचानी ईमानदारी से। अभी किसी ने कहा कि इतने सारे हब्स बनाने का प्रॉमिस है, और जिसने भी कहा मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि वेदांता और फॉक्सकॉन का जो पहला लगने वाला था माइक्रोचिप वाला, उसकी क्या असर है, क्या व्हाट इज द स्टेट ऑफ प्ले देयर? बंद हो गया, वो चला ही नहीं। मैंने 10वां साल है मेक इन इंडिया का, मुद्दा ये है, और 10वां साल है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है इट इज लेस देन 3%। नौकरी कहां से आएगी? लेकिन सर आप ही कहते हैं, एक बार आप ही ने मेरे शो पर कहा कि चुनाव मैनेजमेंट भी है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा चुनाव पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। मैं किसी और ने कहा होगा, यू कंफ्यूजिंग, आई डोंट यूज दीज वर्ड्स। ओके सर, देखो मैंने है क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट? देखिए चुनाव जो है उसमें कई चीजें लागू होती हैं। सबसे बड़ी चीज चुनाव में नैरेटिव होती है। बदकिस्मती से विपक्ष जो है एक तो नैरेटिव बनाने में कमजोर है, और दूसरा जो सत्तारूढ़ दल है उसका प्रभाव पुरजोर है उन प्लेटफॉर्म्स पे जो नैरेटिव बनाते हैं और पहुंचाते हैं। अब आप शुरू से हम इस शो में कह रहे हैं कि अभी शायद समीर भाई ने कहा कि इतने बड़े बड़े एजिटेशन हुए और उसके बाद सरकार इलेक्शन जीत गई। सरकार इलेक्शन जीतना सरकार का यार्डस्टिक नहीं है सर। सरकार को सही मुद्दे पे तवज्जो देनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास जब ही होता है। नहीं तो ये महंगाई बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं विनोद जी, ये डेंट पहुंचा पाने की स्थिति में नहीं है ना। हम ये माने कि ये चुनावी मुद्दे नहीं, महंगाई पर बेरोजगारी पर वोट नहीं करती जनता। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो वाक युद्ध किया, हाँ। उसके जरिए सारे इमोटिव इश्यूज उठाए। मैनिफेस्टो में पहली सब्सटेंटिव बात है, उससे पहले जो बातचीत हुई है, हाँ। कितने सब्सटेंटिव इश्यूज उठाए हैं और उस तरीके से उठाए हैं जिसपे बहस हो सके। नहीं, फिर वो तो जनता का भी विवेक है ना विनोद जी, राहुल जी। फिर हम जनता को जनार्दन कहते हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बचेगा, इनकम्बेंट सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, मुद्दों पर बात करने से सत्ता पक्ष बचेगा। ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी और जनता का विवेक है। संजय जी कहते हैं नहीं है एंटीजम, संजय जी का सर्वे कहता है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हाँ। उस हद तक नहीं है कि सरकार हार जाए। राहुल जी, भाई वोट करने वाली जनता तय करेगी किसके साथ जाना है, उसको किसके साथ खड़े होना है। महंगाई बेरोजगारी गरीबी मुद्दा है, अगर किसानी मुद्दा है, एमएसपी मुद्दा है, तो जनता वोट करे ना उसके खिलाफ। राहुल देव, राहुल से पूछ रही हैं? सर आप ही से कह रही हूं। अच्छा,